जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार एपीओ के लिए पाउजा लॉ एकेडमी की टीम की तरफ से प्रत्येक विषय के खंडवार स्ट्रेटेजी प्लान बताए जा रहे हैं। तो वैसे ही आज मैं आपके साथ मध्यकालीन भारत के खंडवार एक स्ट्रेटेजी प्लान बता रहा हूं। यह स्ट्रेटेजी प्लान आपके लिए रामबाण साबित होगा और इतना ही नहीं, यह आपका नंबर आपकी उस लिस्ट में सुनिश्चित कराएगा जिस लिस्ट का आप सपना देख रहे हैं। तो जुड़े रहिए पाउजा लॉ एकेडमी टीम के साथ, पाउजा लॉ एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं आपको अरब आक्रमण से। अरब आक्रमण में आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद आपको तुर्की आक्रमण के बारे में, महमूद गजनवी के बारे में स्टडी करना है। महमूद गजनवी के जो 16 आक्रमण हुए हैं, आपको 16 आक्रमण नहीं बल्कि उसके 16वें आक्रमण और उसके 8, 9 और प्रथम आक्रमण को मद्देनजर में रखते हुए स्टडी करना है। उसके बाद अफगान अटैक या अफगान आक्रमण, अफगान से आने वाला गोरी, गोरी के आपको तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध और गोली के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को मद्देनजर में रखते हुए स्टडी करना है। तो जैसे गोरी की मृत्यु होती है, उसके बाद में उसका साम्राज्य 4 भागों में विभक्त हो जाता है। उत्तर का एक साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है, वह उस साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत नाम देता है। तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर मेरे बच्चों 1526 ईस्वी तक रहा है। तो लगभग 320 वर्षों में यहाँ पर 50 प्लस शासक रहे हैं। लेकिन आपको उन सभी शासकों का अध्ययन नहीं करना, बल्कि उनमें से 5-7 शासकों का अध्ययन करना। जैसे कि आपको गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इन शासकों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ना है। और इसी के साथ साथ नया डायनेस्टी यानी खिलजी वंश, खिलजी वंश में आपको अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन करना है। उसके बाद नई डायनेस्टी तुगलक वंश, तुगलक वंश में आपको यानी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का अध्ययन करना है। उसके बाद नई डायनेस्टी यानी सैयद वंश निकल कर आता है। सैयद वंश में आपको खिर्ज खां का थोड़ा अध्ययन कर लेना है। उसके बाद नई डायनेस्टी यानी लोदी वंश निकल कर आता है। लोदी वंश में मेरे प्यारे बच्चों आपको इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी के बारे में अध्ययन कर लेना है। मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश ये बताए हैं, इन 5 वंशों में मेरे बच्चों आपको 5 वंशों के फाउंडर और उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए। और जिन शासकों का मैंने नाम लिया है, लगभग 50 शासकों को मैंने 5-10 शासकों में क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। आपको 5-10 शासक ही तैयार करने हैं, क्योंकि 95% पेपर यहां से ही बनता है। यानी इसके बाद में मेरे बच्चों मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में आपको मुगलों के जो ये लगभग 19 शासक हुए, आपको 19 शासक नहीं 5-6 शासकों का एक अध्ययन करना है। और उनके भी एक डीपली अध्ययन नहीं बल्कि आपको एक मोटे तौर पर अध्ययन करना है, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहां तक आपको स्ट्रेटेजी करनी है, इनका अध्ययन करना है। इसी के साथ साथ आपको अंत में यानी अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड और सेकंड मुगल सम्राट अकबर सेकंड, इनके बारे में अध्ययन कर लेना है। इसी के साथ साथ इनके बीच में एक शासक आता है फर्रुख शाह, उसको थोड़ा देख लेना है। तो मैंने आपको लगभग में आधे से अधिक मुगल शासक जो हैं वो छोड़ दिए हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत में 80% शासक छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे छात्रों, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। तो इसीलिए मैं जो आपको स्ट्रेटेजी प्लान बता रहा हूं, उस स्ट्रेटेजी प्लान में जिन जिन डायनेस्टी से जो क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप उनको फोकस करिएगा, उनको डिटेल से एक बार आप अध्ययन करिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बात करता हूं यानी दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत से आपको मराठा साम्राज्य को पढ़ लेना है। मराठा साम्राज्य से यानी साहू जी, संभाजी, शिवाजी, इनको अध्ययन कर लेना है। इसी के साथ यहाँ पर यानी विजयनगर साम्राज्य और बहामनी साम्राज्य, दक्षिण में 2 साम्राज्य हुए हैं। यानी बहामनी साम्राज्य जो था एक मुस्लिम साम्राज्य था,
जबकि विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। इन दोनों में आपस में रायचूर के मैदान को लेकर डिस्प्यूट होता रहा, तो थोड़ा इनके फाउंडर कैपिटल और बेसिक जानकारी को रखना है। इसी के साथ साथ आपको सूफी एवं भक्ति आंदोलन ये भी अवश्य करना है। सूफी एवं भक्ति आंदोलन में आपको मुख्यतः यानी जो मुख्य संत रहे हैं, मुख्य संतों का यानी कुछ दोहा और कुछ आपको उनके कार्य को तैयार कर लेना है। यदि आप मध्यकालीन भारत में इस स्ट्रेटेजी प्लान को फॉलो कर लेते हैं, जिन शासकों को मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताया है, यदि आप इनको कर लेते हैं तो सुनिश्चित ही आपका नाम उस लिस्ट में होगा जिस लिस्ट में आप अपना नाम देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe for more content.